Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर के हाजिर है टॉप 4 अपडेट्स को। और आज का ये वीडियो काफ़ी खास है और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोस्तों, अक्सर हमने यूट्यूब वीडियोज़ में अपने कहा है कि भारतीय वायुसेना अपने घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को देखते हुए एडिशनल तेजस मार्क 1A की तरफ जा सकती है और अब वैसा हो रहा है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है 50 की संख्या में एडिशनल तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स को देने का। जी हां, भारतीय वायुसेना ने 50 की संख्या में जो एडिशनल तेजस मार्क 1A जेट्स हैं इनके ऑर्डर की तैयारी कर ली है और ट्रस्टेबल सोर्सेज के द्वारा ये कंफर्म भी कर दिया गया है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। इस प्रकार 83 ऑर्डर पहले दिए गए थे और 50 का ऑर्डर अब दिया जाएगा। तो इस प्रकार 133 तेजस मार्क 1A जो जेट्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में होंगे। अब बात करें अगर इंडियन इंडिजिनस फाइटर जेट्स की, तो आने वाले समय में 108 तेजस मार्क 2, 100 ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर, 126 AMCA का जो ऑर्डर है वो भी प्लेस किया जाएगा। यानी हमारे पास जो इंडिजिनस फाइटर जेट्स की संख्या है वो 470 के करीब होने वाली है और ये बहुत बड़ी बात है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगले 4 महीने के अंदर MRFA को लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दे दिया जाएगा। जी हाँ, अगले 4 महीने में भारतीय वायुसेना जो MRFA प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू करने वाली है। और गौर करने वाली बात एक ये भी है कि सोर्सेज से बात करने पर हमें ये भी पता चला कि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में आएंगे तो इनका सिर्फ एक ही वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में नहीं होगा, बल्कि एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं तेजस मार्क 2 के वो तो दिए ही जाएंगे, लेकिन इनका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा। जी हाँ, तेजस मार्क 2 पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट भी हमें आने वाले निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे संबंधित एक अपडेट 2022 में भी आई थी और हमने उसको कवर भी किया था, जहां पर हमने आपसे कहा था कि IF के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये कदम भी उठाए जा सकते हैं और अब वैसा ही हो रहा है। एयरक्राफ्ट के बाद अब बात कर लेते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में। जितनी ज़रूरत सेना को इस समय या भारतीय वायुसेना को इस समय फाइटर जेट्स की है, उतनी ही ज़रूरत इंडियन आर्म फोर्सेज में इस समय हेलीकॉप्टर्स की भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रही है जो कि रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से अब वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसी बीच ट्रस्टेबल सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि तकरीबन 200 के आसपास जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है इनका ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ सकता है। इनिशियली 95 जो LCH प्रचंड हैं ये सेना के लिए जाएंगे और 110 की संख्या में जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं ये आर्मी की पावर को बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक बयान की, जो कि कल उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए दिया, तो उन्होंने कहा 15 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण तो चल ही रहा है, लेकिन सेना में कंबाइंड जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 160 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की है, जिसका ऑर्डर रक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुत जल्द दिया जाएगा। यानी एक बड़ा ऑर्डर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का यहाँ पर आने वाला है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये चीता और चेतक को रिप्लेस करेंगे, जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का अपना रोल अलग होगा। दरअसल इंडियन आर्मी काफ़ी बड़ी संख्या में इनको इंडक्ट करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनकी कैपेबिलिटीज़ ने ट्रायल के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी किया था। इनफैक्ट भारतीय वायुसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख भी इसके कायल हैं और उन्होंने एरो इंडिया की शुरुआत में ही इस पर उड़ान भी भरी थी। खैर, इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का जो इंटीग्रेशन है वो चल रहा है और एक बार जब एंटी टैंक मिसाइल्स इसमें इक्विप हो जाएंगी तो इनका एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। यानी जिस चीज़ पे अभी सबसे ज़्यादा ध्यान था वो चीज़ फलीभूत होने वाली है। इनफैक्ट रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि सिर्फ इसे अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी उतारा जाएगा, जिस पे कई देशों की नज़रें बनी हुई हैं। हमारी अगली बड़ी खबर आ रही है रसिया से। दोस्तों, हम सबको पता है कि जो हमारा कावेरी ड्राई इंजन है वो रशिया में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट ट्रायल से गुजर रहा था, या यूं कह लें हाई एल्टीट्यूड टेस्ट से गुजर रहा था। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि रशिया में जो ये इंजन है इन्होंने अपने ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, कावेरी ड्राई इंजन ने अपने जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हैं इनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसे एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जाता है, खासकर अगर हम बात करें इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की।
रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इसे अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया गया, जिसमें अलग अलग प्रेशर, मार्क और थ्रस्ट में इसको टेस्ट किया गया और वहाँ पर जो इसने थ्रस्ट जनरेट किया है वो 48.5 किलोन्यूटन का किया है। जी हाँ, 48.5 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो अचीव किया गया है। और अगले चरण में अब इसके जो टेस्ट किए जाएंगे वो बेसिकली इसके स्ट्रक्चरल टेस्ट होंगे, जहां पर तकरीबन 700 घंटे का जो यहां पर रिक्वायरमेंट है वो होने वाली है सर्टिफिकेशन के लिए। और उसके बाद इनका जो पूरा का पूरा निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस टेस्ट के लिए माना यह जा रहा है कि गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा कुछ प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाएगा, तो कि तकरीबन 6 की संख्या में होंगे, और फिर वहाँ पर टेस्ट को आयोजित किया जाएगा और फाइनली जो हमारा इंजन है वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। इनिशियली कावेरी ड्राई इंजन का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारे अनमैन स्ट्राइक एरियल व्हीकल के लिए किया जाएगा और बाद में इस समय GTRE एक आफ्टर बर्नर सेक्शन पे भी काम कर रही है, जिसको लेकर के ये दावा किया जाता है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद ये इंजन 73 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि हमारे हल्के ट्रेनर एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन GTRE का ये भी दावा है कि वो एक अपग्रेडेड कावेरी इंजन पे काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में 80 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे, जो कि तेजस जैसे प्लेटफॉर्म को पावर देने के लिए काफ़ी होंगे। इनिशियली माना जा रहा था कि HLFT-42 में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन HLFT-42 क्योंकि तेजस से ज़्यादा भारी है और तेजस से ज़्यादा वो वेपन्स को कैरी करेगा, इसलिए अब रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि उसे जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर किया जा सकता है। यानी वो इंजन जिसको तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाएगा, उसी को जो HLFT-42 है उसको पावर देने के लिए यूज़ किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इस समय इजिप्ट और अर्जेंटीना का जो डेलीगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेजस को लेकर के गंभीर है और HAL के साथ उनकी जो बातचीत है वो चल रही हैं। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो प्रपोजल सबमिट किए गए हैं इजिप्ट और अर्जेंटीना की तरफ से, उसमें क्रमशः 20 और 18 एयरक्राफ्ट की खरीद की बात कही गई है। यानी इजिप्ट की अगर बात की जाए तो इजिप्ट भारत से 20 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक है। वहीं अर्जेंटीना 18 एयरक्राफ्ट की जो पूरी स्क्वाड्रन है इसको खरीदने के लिए इच्छुक है, जिसमें से 15 जो एयरक्राफ्ट हैं वो सिंगल सीटर होने वाले हैं और 3 एयरक्राफ्ट ट्रेनर होने वाले हैं। और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इनका जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है वो भारत में आएगा और आगे की जो बातचीत है वो होने वाली है। वहीं मलेशिया के बारे में बात करते हुए जो HAL चीफ हैं उन्होंने कहा कि शायद मलेशिया का जो कंपटीशन है वो FA-50 के खाते में गया है और वहाँ पर तेजस के जो चांसेस हैं वो उनको कम नज़र आते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्जेंटीना को लेकर के रिपोर्ट्स में इतनी उठापटक क्यों है। दोस्तों, उसकी वजह है अर्जेंटीना की सरकार। अर्जेंटीना की एयरफोर्स तो चाहती है कि उनके पास सुपरसोनिक फाइटर्स हो, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का ये मानना है कि बजट का इस्तेमाल फिलहाल उन ज़रूरी कामों में करना चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उन्हें डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाए। और इसी उठापटक के बीच जो 18 की संख्या में एयरक्राफ्ट की खरीद है उसके लिए अर्जेंटीना राजी हुआ है और अर्जेंटीना का एक डेलीगेशन पहले भी भारत आ चुका है, जहां पर उन्होंने HAL की फैसिलिटी का दौरा किया था और उन्होंने तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी थी और अर्जेंटीना के फाइटर पायलट्स इससे काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे। खैर, ये प्रपोजल्स हैं और ये बिजनेस डील का रूप लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में तो हम भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस HAL के सामने इस बार दिखा है उसको देख करके हमें ज़रूर ये लगता है कि HAL इस बार काफ़ी सीरियस है और शायद एक बड़ी जो डिफेंस डील है वो आने भी वाली है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।